हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये अरिथमेटिक बोलिए और हम लोग का जो फ्यूचर में एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह का करना होगा, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग इसका बोलते हैं एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है, पर इसके लिए एच सी एफ और एल सी एम ये चीज़ जानने के लिए क्या है ना है ये सब जानने के लिए हम लोग को पहले और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। वो होता है ये प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो पहले उसको ही हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। ये आई होप कि तुम लोग बेसिक का इसका तो पता ही होगा, क्योंकि पहले भी तुम लोग ये सब किए होगे, है ना? तो चलो देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हम लोग हो जाएगा इससे। चलो देखते हैं जो क्या है प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो नंबर खुद उससे, मतलब मानो कि ए एक नंबर है, वो अगर सिर्फ ए नंबर से ए नंबर नहीं तो वन इससे डिवाइड होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। अब ये कैसा है? देखो, जैसे कि देखो वो तुम्हारा, मानो कि हम लोग 11 ले लेते हैं, नंबर 11। इसको हम लोग को अगर डिवाइड डिवाइड करेंगे, कोई नंबर से डिवाइड करने जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 11 को 1 से डिवाइड करते हैं, देखो रिजल्ट कितना आएगा 11। अगर 11 को हम लोग 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 5.5। 11 को अगर 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो और भी कुछ डिफाइंड रिजल्ट आएगा, पर जो भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा। मतलब पॉइंट के बाद ए पॉइंट, उसके बाद कुछ और नंबर रहेगा। सिर्फ 11 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, मतलब डिवाइड मतलब क्या होता है कि उस नंबर से और नहीं तो 1 से अगर हम लोग पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएंगे, ताकि हम लोग का जो क्वोशंट है, क्वोशंट जो है वो एक इंटीजर इंटीजर आएगा, है ना? तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो क्या है प्राइम नंबर, डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। एनी नंबर व्हिच इज डिवाइजेबल बाय आइदर इटसेल्फ और वन। तो यही चीज हम लोग देखें। अब देखो कुछ कुछ नंबर है, जैसे हम लोग 11 लिए थे ना, अभी हम लोग एक काम करते हैं 12 लेते हैं। देखो तो 12 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट कितना आएगा 12। 12 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट कितना आएगा 6। 12 से अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट कितना आएगा 4। ऐसे ही 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट कितना आएगा 3, है ना? 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये रिजल्ट कुछ फ्रैक्शन में आएगा। 12 से 6 से डिवाइड करो, देखो रिजल्ट आएगा 2। 12 से डिवाइड करो, देखो रिजल्ट आएगा 1। बाकी का नंबर में कुछ फ्रैक्शन आएगा। तो देखो, से 12 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और बाकी कुछ नंबर से इससे भी डिवाइड हो रहा है ना? इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है देखो, 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, 5 से नहीं हुआ, 6 में पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, जो इटसेल्फ से डिवाइड होता है ना? इटसेल्फ से डिवाइड होता है, दूसरे कोई नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, इसका क्वोशंट एक इंटीजर आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। तो डेफिनेशन वाइज देखो क्या है, एनी नंबर हैविंग मोर देन वन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या है? मतलब मानो कि 12 ठीक है, वो जो जो नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो होली डिवाइड हो रहा है, फुली डिवाइड हो रहा है, उसको हम लोग इसको फैक्टर बोलेंगे। अब फैक्टर क्यों बोलेंगे ये हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, फैक्टर क्यों बोलते हैं। तो देखो, अगर हम लोग नंबर सीरीज ले लेते हैं 1 से 9 तक, इनमें कौन सा नंबर हम लोग का प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर कॉम्पोजिट नंबर है? देखो, 2। 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? 2 से देखो, 2 से डिवाइड होता है, 2 से 1 से डिवाइड होता है ना? 3 भी सेम है। 4 देखो, 4 क्या है? नहीं, क्योंकि 4 4 से डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है। 5 देखो, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे देखो, 6 नहीं है, है ना? 7 है एक प्राइम नंबर। 8 है क्या? नहीं है, क्योंकि 8 देखो 2 4 इससे डिवाइड हो रहा है। 9 देखो, 9 देखो 1 और 3 के 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इनमें से कॉम्पोजिट नंबर कौन है? देखो, कॉम्पोजिट नंबर क्या क्या हुआ, 4 6 8 9। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा, हम लोग को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। डिवाइड करने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम मतलब क्या बोलते हो, अगर कोई नंबर, पहले तुम कोशिश करो, कोई नंबर मानो कि तुम्हें दिया गया है 9 9 6 5 4, ऐसा करके कुछ दिया गया है।
तो पहले उसको डिवाइड कर 2 से, उसके बाद डिवाइड कर 3 से, मतलब तुम्हें बोला गया कि ये प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है, ये डिसाइड करना है। उसके बाद 4 से डिवाइड करने की कोशिश करो। 4 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। 5 से करो, 6 से करने की जरूरत नहीं है, 7 से करो, नहीं होगा तो 11 से करो, उसके बाद 13 से करो। बस इतना करो ना, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई नंबर से डिवाइड हो ही जाएगा। अगर मतलब क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारा आइडिया रहे तो 17 से कर लो, 19 से कर लो, और उसके बाद 23 से कर लो। जो नंबर, कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, उससे डिवाइड कर दो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करो। ठीक है, आया समझ में? पर देखो एक चीज है, ये 1, ये क्या है, प्राइम है कि कॉम्पोजिट है? इसको हम लोग बोलेंगे नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक, अभी देखो लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ, तो हम लोग का नंबर सीरीज में 2 हो गया लिस्ट प्राइम नंबर, और लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन हो गया, 4 हो गया लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? उसके बाद देखो को प्राइम नंबर, नंबर्स दैट हैव ओनली वन प्राइम फैक्टर ऑफ 1। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास अगर मानो कि तुम्हें मैं दो नंबर दे देता हूँ, 2 और 5। ठीक है, इनमें से देखो ये नंबर 2, ये किससे किससे फुल डिवाइड होता है, 1 और 2 से। अब ये देखो 5, ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 और 5। तो इनमें से कॉमन क्या है, देखो 1 है ना? तो ये दो नंबर हो गया एक दूसरे का को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही देखो मानो कि तुम्हें 3 नंबर दिया गया, 6, 9, 10। अब देखो 6 कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 6, है ना? 9 कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1, 3, 9। 10 किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 1, 2, 5, 10। ठीक, ठीक हुआ? तो देखो ये नंबर में से, ये 3 नंबर में कोई कॉमन नंबर मिल रहा है, 1 तक मिल रहा है, और कोई कॉमन नंबर है देखो तो, ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है, 3 जो है ये दोनों में कॉमन है, और ये नंबर तो छोड़ दो, 5 किसी में कॉमन नहीं है। तो ये 3 नंबर भी एक दूसरे का को प्राइम नंबर होगा। ओनली वन प्राइम फैक्टर बोल रहा है ना, तो फैक्टर प्राइम ही होना है। ये क्या प्राइम फैक्टर होगा, ये तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही देखो अगर मानो कि मुझे ऐसा दिया गया 9, 12, 15, तो 9 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 1, 3, 9, है ना? 9 को छोड़ दो क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं है ना? 12, 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, 4 और 6 को छोड़ दो क्योंकि प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 1, 2, 3। 15 देखो, 1, 3, 5, 15। 15 को छोड़ दो, प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो ये नंबर, तीनों नंबर में से इसका अगर हम लोग कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम लोग देखने जाएंगे तो देखो 1, ये तीनों में कॉमन है, ये देखो 3 भी कॉमन है। तो ये नंबर, ये क्या एक दूसरे का मतलब एक एक का, हर एक का को प्राइम नंबर है नहीं, है ना? तो ऐसे ही हम लोग को बोल सकता है, तुम लोग को 3 नंबर का देगा नहीं, तुम लोग को 2 ही नंबर देगा। तुम लोग को बोलेगा मानो कि 21 और 25, इनका ये दोनों के आपस में को प्राइम है, ये तुम लोग को निकालने बोलेगा। तो तुम लोग ऐसे करके निकालना पड़ेगा। अब ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो निकल रहे हैं, इससे एक नाम है, इसका एक टर्मिनोलॉजी है, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर्स। ये क्या है, ये भी हम लोग देखते हैं, चलो। Factor of a number. If a number divides another number completely without leaving any remainder, then the number which divides it is called a factor of the number that is being divided. आया कुछ समझ में? नहीं आया ना? तो जो चीज हम लोग कर रहे थे वही चीज इधर बोला गया है। मानो कि 12, 6 से 12 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो 6 को अगर हम लोग 12 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, 2। ठीक, अब 2 जो रिजल्ट आ रहा है, और कोई फ्रैक्शन है इसमें? नहीं है। कोई रिमाइंडर है? नहीं है। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 0 है ना? तो 6 हो गया 12 का एक फैक्टर।
ये सब तो पहले क्लासेस में ही पढ़े हो, ज़्यादा डिटेल्स मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस देख लो। अभी हम लोग को क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन अगर हम लोग को बोल सकता है एग्जाम में कि एक नंबर दे दिया, मानो कि 120, इसको बोला फैक्टराइजेशन करने, तो इसका भी एक प्रोसीड्यूर है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, फैक्टराइजेशन का प्रोसीड्यूर, ठीक है, चलो देखते हैं। एक सेकेंड। तो फैक्टराइजेशन हुआ क्या एक्चुअल में, कोई भी नंबर को, हाँ इसको कैसे लिखा है, डिवाइडिंग ए कॉम्पोजिट नंबर ही हम लोग लिखते हैं, कॉम्पोजिट नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन का मतलब। अभी कैसे होगा, मानो कि मुझे एक नंबर दिया गया है 120, इसको फैक्टराइजेशन करना है। हम लोग क्या करेंगे, तुम इसको ऐसे लिखो, वन से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, तो वन तो होगा ही होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। टू से डिवाइड करो, देखो टू से अगर 120 का हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना रिजल्ट आता है, क्वेश्चन कितना आता है, 60। और इसमें याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो डिवाइड करोगे, नो रिमाइंडर। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो डिवीजन तो हम लोग देखे ही है, इसको ऐसे कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल डिवीजन की तरह। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इस नंबर को भी हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बेटर है कि इधर करने से इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग करते हैं इस प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं, ऐसे स्टेप बना। तो देखो 60 भी 2 से डिवाइड होता है, तो अगर डिवाइड होता है तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 32 से डिवाइड होता है, क्या होगा, 15 होगा। अब देखो 15 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होता है, तो 5 होगा। अब 5 किससे डिवाइड हो रहा है, देखो सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, 1। तो इसमें होगा एंड क्वोशिएंट बिकम्स 1, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो देखो, तो इसका 120 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, देखो ये 120 भी आएगा। टू, ये क्या करना है, इनमें बीच में एक कर करके मल्टीप्लाई साइन बैठा देना है, और कुछ नहीं, बस इतना तक खत्म, ठीक है। आया समझ में प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब। इसका मैं इधर नाम चेंज कर देता हूँ, प्रोसीड्यूर फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखो ये एक कॉन्सेप्ट बोला गया है, टू और मोर नंबर्स हैविंग देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। ये अभी छोड़ो, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट तुम लोग इतना अभी तक पता नहीं है। देखो फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या बोला है, ये फैक्टर ऑफ ए नंबर नहीं होगा, एक्चुअली इसको फैक्टर ट्री होगा ये। मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, थोड़ा वेट करो, ठीक है। फैक्टर ट्री, चेन ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंटेड एज ए ट्री। जैसे हम लोग देखे थे 120 का क्या हो रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है हम लोग को सिलेबस में। अभी देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हम लोग का सिलेबस का एक पार्ट है।
एक्सक्लूसिवली मेंशन किया गया है सिलेबस में। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी तुम लोग बोल सकते हो सर ये नहीं पढ़ा है, अभी अभी पढ़ाऊंगा थोड़ा देर में। देखो, चलो चलते हैं। तो क्या बोला है देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंट एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन व्हिच दिस फैक्टर्स ऑकर। मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी नंबर को, मतलब जैसे हम लोग 120 इसको हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, 120 को हम लोग ऐसे ऐसे लिखे ना, ऐसे लिखे ना। तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो ये सब प्राइम है, 2 3 5 सब प्राइम है ना। और ये बोला है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन व्हिच दिस फैक्टर्स ऑकर। मतलब ये बोल रहा है अगर मानो कि 5 ऐसे अगर हम लोग लिखे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 into 2 ये तो किया ही है हम लोग, है ना। तो चलो देखते हैं। देखो, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। लेट ए बी ए कॉम्पोजिट नंबर, देन ए इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी, और बी सी डी आर यूनिक प्राइम नंबर्स। ठीक है, वही बोला है। तो तुम लोग बोल सकते हो कि सर अब तो जो करा है ठीक है, पर ये जो 120 का हम लोग लिखे हैं, इसको जो 2 2 into 2 into 2 करके लिखे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो ना, 2 into 3 into 5। ठीक है, और उसके बाद बाकी 2 लिख दो। हो गया, कोई डाउट है? अब तुम लोगों का बहुत सा क्वेश्चन आता है कि ये सीख के हम लोग का फायदा क्या है। अब देखो बाबू, फायदा क्या है तुम लोग अभी तो समझ नहीं पाओगे, पर फायदा ही फायदा है ये सब सीखने से। एग्जाम में तुम लोगों को डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, पर इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बहुत आएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी नेक्स्ट आता है हम लोग को, अच्छा इसको बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अभी नेक्स्ट आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है? इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर रिप्रेजेंट बिटवीन टू और मोर नंबर्स। क्या है देखो, इसके लिए स्लाइड में जाना जरूरी है। मानो कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो इसमें मानो कि मुझे दो नंबर बोला दिया गया है, कितना ले, 105 ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 65। ठीक है, बोल रहा है इनमें से ये दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो क्या करना पड़ेगा ना हम लोगों को, ये दोनों को ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं पहले 105। देखो 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, 2 से डिवाइड होता है नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 105 से अगर 3 से डिवाइड करेंगे, अच्छा इसके लिए ना क्लास 8 में तुम लोग एक चीज सीखे होगे, डिविजन रूल। मतलब 3 से डिवाइड, कोई नंबर 3 से डिवाइड कैसे होगा, 5 से डिवाइड कैसे होगा, किस रूल पे, 2 से डिवाइड कैसे होगा, ये सब जान लो। ठीक है, मैं जैसे इसे देख के ही बोल सकता हूँ कि 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक किया मैंने, चलो फिर से देखो 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो 5 से डिवाइड करो, हो जाता है 7। 7 को ऐसे करो, 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 65 को करो। देखो 65 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से फर्स्ट डिवाइड होगा, और कुछ से डिवाइड होता है 13 नहीं होता है ना, तो ऐसे। अभी क्या करो, 105 इसको ऐसे लिखो, 3 into 5 into 7, ऐसे ही 65 को ऐसे लिखो, 5 into 13। अब देखो ये दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5। कॉमन फैक्टर और तो कुछ नहीं है,
अभी मानो कि एक नंबर का कॉमन फैक्टर ऐसा है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 तो ये जो देखो, ये चीज़ पहले बता देता हूँ, उसके बाद ये वाला चीज़ पहले बता देता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी नेक्स्ट वाला चीज़ बता। तो देखो ये जो 5 कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये दोनों का HCF। इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम एक वेरीफाई भी करेंगे, जो यूक्लिड डिविजन लेमा हम लोग सीखेंगे ना, उससे हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। अभी देखो और एक सिचुएशन आएगा, सिचुएशन नहीं बोलेंगे, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मानो कि एक नंबर है, एक नंबर का फैक्टर प्राइम फैक्टरेशन हम लोग जब कर रहे हैं तो ऐसे करके रिजल्ट आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 15, 15 नहीं बोलेंगे, 17 × 23 ऐसे करके, है ना। दूसरे नंबर का ऐसा है, 2 × 3 × 7 × 13, 13 नहीं 11 करो, 11 17 29। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों नंबर में देखो 7 एक कॉमन फैक्टर है, 11 भी एक कॉमन फैक्टर है ना, 17 और एक कॉमन फैक्टर है। तो HCF कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ना कि ये होगा, कौन होगा बोलो। देखो हम लोग का डेफिनेशन है पहले ही है हाईएस्ट, है ना, तो 17 होगा इन दोनों का HCF। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कि दोनों नंबर का HCF निकालो। ठीक है, अब इसका और एक मेथड है जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथोडोलॉजी बोलते हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे, पर पहले हम लोग दूसरा वाला चीज सीख लेते हैं, इसका जो एलसीएम क्या है, इसका काउंटर पार्ट भी बोल सकते हो एलसीएम को। एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो इसके लिए भी स्लाइड में चलो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको कैसे निकालोगे। देखो मानो कि हम लोग वही सेम नंबर यूज कर रहे हैं, 105 और 65। तो 105 को अगर हम लोग जब फैक्टरेशन किए थे प्राइम फैक्टरेशन, तो मेरा रिजल्ट क्या आया था, 3 × 5 × 7, है ना, 3 × 5 × 7। और 65 को हम लोग जब किए थे तो कितना आया था, 5 × 13। हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए जो इनमें से कॉमन है उसको तो लेना ही है ना, उसके साथ जो कॉमन नहीं है, 3 बोलो 7 बोलो 13 बोलो, इसको भी नहीं लेना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो रहा है एक्चुअल का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी नंबर मानो कि एक नंबर है, ये दोनों नंबर से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन इंटीजर होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो और एक प्रॉब्लम देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरे पास दो नंबर दिया गया है, तो मैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम ही बोल देता हूँ ताकि तुम लोगों को भी आसानी हो। बोला है मुझे, एकदम आसान सा ही दे रहा हूँ, 12 15 21, इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले ये तीनों का हम लोग प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। तो क्या हो रहा है, स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का अगर करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग अपना नोटशीट पे नोटबुक पे प्रैक्टिस करो उसको। 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, हो गया। और कुछ है नहीं, है ना। 15, इसका देखो 3 इंटू 5, इसका देखो 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसमें से HCF निकालना है। HCF क्या है, ये दोनों में से देखो एकदम कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन देखो 3 है ना, तो इसका HCF होगा 3। ये देखो 3 से सारा नंबर, 3 से देखो सारा नंबर, ये 12 बोलो, 15 बोलो, 21 बोलो, सब डिवाइड हो जा रहा है। बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अभी देखो HCF, HCF तो हो गया। LCM, LCM क्या होगा, 3 तो होगा ही, इसके साथ 3 इंटू, इसका देखो 2 आ जाएगा, हुआ। इसके साथ देखो इसका 5 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 7, रिजल्ट कितना आया, 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140, 140 इंटू 3 420, पूरा 420, 420 निकला। ठीक है, अभी देखो ये तो आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेप 2 में लिखना भूल गया, चलो एक बार लिख देते हैं। फॉर HCF फाइंड कॉमन फैक्टर्स इन ईच ऑफ देम, और एलसीएम के लिए क्या होगा, स्टेप 2 इनटू ऑल अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट कॉमन, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभी देखो HCF और LCM निकालने का, LCM निकालने का पहले हम लोग डिफाइंड कुछ मेथड लिखते हैं। another method to find LCM, ये क्या है, देखो मानो कि मुझे जैसे ये 3 नंबर दिया था ना, क्या क्या दिया था, 12, 15, 21। अगर मानो कि 21 नहीं है, 12 और 15, तो ये दोनों को एक साथ लिखो, और एक ऐसा नंबर चुनो जो जो ये दोनों को डिवाइड कर देता है। कौन डिवाइड करेगा, 3 करेगा ना, तो 3 लिख दो। तो 3 अगर 12 को डिवाइड करेगा, रिजल्ट कितना आएगा, 4। 3 अगर 15 को डिवाइड करेगा, रिजल्ट कितना आएगा, 5। अब देखो ये 4 और 5, इनमें से कोई कॉमन नंबर है 1 के अलावा कि इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसका देखो क्या करो, ऐसे एक मल्टीपल साइन बैठा दो, अगर नहीं मिलता है तो देखो ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या, एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, है ना। और इसको ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तुम लोग करोगे तो देखो सेम रिजल्ट आता है कि नहीं, 2 इंटू 3, और 15 का क्या आता है, 3 इंटू 5, देखो तो क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो तो सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, 60, है ना। अभी और एक चीज, अगर मानो कि 2 की जगह 3 नंबर दिया गया, जैसे मेरा दिया गया था इसमें 12, 15, 21, क्या करो इसको भी ऐसे ही देखो। अब इनमें से तुम लोग ऐसा एक नंबर चॉइस करो, दो ये 3 में से एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा ये, देखो अगर 2 चूज करे नहीं होगा, 3 चूज करेंगे, 3 चूज करते हैं तो देखो 4,
5। अच्छा, एक चीज देखो, इससे पता नहीं चल रहा है, दूसरा नंबर लेते हैं। तो मुझे ऐसा बोला गया है 12, 18, 21। ठीक है, ऐसा एक नंबर ले लो जो एटलीस्ट तीन में से एटलीस्ट दो नंबर को डिवाइड करता है। तो इसको लो, टू देखो, टू 12 और 18 को डिवाइड करते हैं, 21 को नहीं करते। कोई बात नहीं, लिखते हैं 6, 9। तीसरे नंबर को क्या करोगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है इसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद लिखो, फिर से एक नंबर लो एटलीस्ट दो को डिवाइड करेगा। देखो, तीन को अगर कर देगा तो बहुत अच्छा है, एकदम स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना। 2, 3, 7, है ना। अब देखो और कोई नंबर है जिससे इसको डिवाइड करेगा, नहीं है ना। जो एटलीस्ट दो को डिवाइड करेगा, नहीं है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 × 3 ऐसे करके लिख दो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 × 3 × 2 × 3 × 7। ठीक है, अभी इसको फिर से तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में एक बार वेरीफाई कर लो, सेम आ रहा है कि नहीं। देखो, 12, 2 × 2 × 3 है ना। 18 का क्या होगा, 2 × 3 × 3। 21 का क्या होगा, 3 × 7। तो कॉमन क्या है, 3, 3, 3। देखो 3। उसके बाद क्या है, देखो एटलीस्ट दो दो कॉमन ले लो। ठीक है, देखो इनमें से कौन सा कॉमन है, मतलब तीन नंबर में एटलीस्ट दो नंबर, मतलब दो में सेम फैक्टर होना चाहिए। तीन देखो, तीन में ही कॉमन है तो तीन को हम लोग ले लिए। अब टू को देखो, ये टू दोनों में कॉमन है तो इस टू को ले लो। अब बचा कौन, 7 बच गया। लिखो 7। 3 बच गया इधर, 3 बच गया। 2 बच गया, 2 बच गया। देखो दोनों ने रिजल्ट सेम हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये एलसीएम निकालने का और एक बहुत आसान तरीका है। ये एक स्टेप में हो जा रहा है, इसमें 2-3 स्टेप लगाना पड़ता है। अब तुम्हारा अगर बुक पढ़ने जाओगे तो देखना क्या है ना, तुम्हें बोलेगा कि पावर देखो, दोनों का पावर देखो, जो हाईएस्ट पावर है उसको लो। ये सबसे बेटर है तुम लोग ऐसे करते जाओ। जैसे मानो कि मैं अगर 4 नंबर लेता हूँ, मानो कि मैं अगर 4 नंबर ले रहा हूँ, 15, 24, 27, और क्या लें, 32, ऐसे करके लो। इसका एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे, देखो पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 24 हो जाएगा। 27 नहीं होगा, 32 हो जाएगा। 15, 12, 27, 16, है ना। बाकी दो नंबर डिवाइड नहीं है, उसको एज इट इज रखते हैं। आप देखो फिर से 12 से 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो देखो 12 और 16 डिवाइड होगा, तो 2 से ही करते हैं। 15, 12 से डिवाइड करेंगे 6, 6, 27, 8। फिर से देखो, ये 2 से डिवाइड हो गया, है ना। बाकी दो नहीं होगा, कोई बात नहीं। 15, 3, 27, 4। अभी देखो कोई नंबर है जो 2 से 4 में से कोई भी दो नंबर कॉमन है जो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो 3 ट्राई करते हैं। देखो 3 से 15 डिवाइड होगा, ये 3 डिवाइड होगा, 27 डिवाइड होगा। तो लिखो 3, 5, 1, 9, 4। अभी और कोई नंबर है जो इनमें से एटलीस्ट दो को डिवाइड करेगा, नहीं कर रहा है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 9 × 4। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अगर इसको तुम लोग टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो ये चीज सेम आएगा। देखो सेम आता है कि नहीं, पे करे। चलो, तो 15 को हम लोग पहले बांटते हैं। करने का जरूरत है, देखो
नहीं है ना? ये मेथड आसान लग रहा है ना? तो इस मेथड से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम का एक रिलेशन, क्या रिलेशन है? दो नंबर का एचसीएफ इंटू दो नंबर का एलसीएम इज इक्वल टू वो दो नंबर आता है। कैसे? प्रूफ क्या है सर? देखो, एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। देखो, दो नंबर है मेरा 12 और 15। तो पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 12 इंटू 15, ये कितना आएगा? बोलो। 180 आ जाएगा ना? अभी इसको देखते हैं। 12 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2। 15 का अगर करेंगे कितना आएगा? 3 इंटू 5। तो एचसीएफ कितना आता है? 3। एलसीएम कितना आता है? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कितना है रिजल्ट? 60। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 इंटू एलसीएम ऑफ 12, 15 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 इंटू 60, 180। तो मेरा रिजल्ट वेरीफाई हुआ? देखो तो, हुआ ना? तो ये एक रिलेशन है, ये हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। नेक्स्ट देखो, ये एक चीज बोल रहा है, तीन नंबर का एचसीएफ इंटू तीन नंबर का एलसीएम नॉट मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट इक्वल टू ये तीनों का मल्टीपल। ठीक है, अभी तो क्या है रिलेशन? देखो, एक रिलेशन ये लोग बता दिया है, इसको तुम लोग वेरीफाई करना। तीन नंबर उठा लो और इसको कर लो, ये दो नंबर ये लोग दिया गया है, दे दिया है। ठीक है, इसको तुम लोग वेरीफाई करो, करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि तुम लोग किए हो कि नहीं किए। ये भी होम टॉक्स। नेक्स्ट क्या है? अभी आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसके पहले जानना है लेमा क्या है। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूवन अनदर स्टेटमेंट। बस हो गया, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। एक स्टेटमेंट है जिसको यूज करके हम दूसरे कोई स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r। क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड। जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया क्वेश्चन हुआ, डिवाइजर कौन सा हुआ? सॉरी, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग डिवाइडेड, व्हाट इज बीइंग डिवाइडेड। ठीक है, ये क्या हुआ? विथ व्हाट वी आर डिवाइडिंग। ठीक है, और एक आएगा रिमाइंडर और एक आएगा क्वेश्चन। द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, देखो मानो कि मेरा एक नंबर है 300, इससे हम इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे ना, इसको ऐसे करो, 100 से डिवाइड करो, तो रिजल्ट कितना आएगा? 3। एक काम करो, 100 से भी नहीं, इसका काम करो 200 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा? 1। इधर कितना आएगा? 200। अब डिवीजन टेस्ट सिखाना नहीं है तुम लोगों को, रिजल्ट कितना है? 100। तो देखो तो इसमें कौन सा क्या है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं? ये क्या हुआ?
डिविडेंड। ये क्या हुआ? क्वोशंट। ये कितना हुआ? डिवाइजर। ये क्या हुआ? अब तक मैं जो बोल रहा हूँ ना, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, ये हो गया उसका वो रिमाइंडर। ये तुम लोग क्लास 9 में ही पढ़े हो, इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। एक चीज आता है इससे कि इसको यूज करके हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये वाला चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और एचसीएफ और एलसीएम का और थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर पे चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।